स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट क्लास के लिए क्लास शुरू करते हैं नाटक के बारे में कि भी हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो कौन सा माना गया है। तो स्टूडेंट्स, हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन माना गया है और यह नाटक लिखा गया था महाराजा विश्वनाथ के द्वारा। यह सर्वमान्य मत है कि हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो कौन सा है, आनंद रघुनंदन है। तो तीन बातें याद करनी है आपको कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा माना गया है, आनंद रघुनंदन। और यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, महाराजा विश्वनाथ के द्वारा। और यह मत किसका है, सर्वमान्य है, यानी सभी ने अपना मत दिया कि पहला नाटक किसको मानेंगे, हम आनंद रघुनंदन को मानेंगे। लेकिन अगर हम भारतेंदु जी की बात करते हैं तो भारतेंदु जी के अनुसार नहुस नाटक जो इनके पिता के द्वारा लिखा गया था 1841 में, उसी को पहला नाटक माना गया है। देखो, अगर सर्वमान्य मत की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं, तो आपने पहला नाटक मानना है आनंद रघुनंदन। और अगर भारतेंदु जी की बात करते हैं तो आपने मानना है नहुस, जो 1841 में इनके पिता के द्वारा लिखा गया था। अब कुछ संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना गया है? तो स्टूडेंट्स, रस संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो आचार्य भरत मुनि जी को माना गया है। किनको माना गया है? आचार्य भरत मुनि जी को माना गया है। किसका संप्रदाय माना गया है? रस संप्रदाय का माना गया है। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई थी वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? भरत मुनि के द्वारा। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि माने जाते हैं स्टूडेंट्स। फिर आगे हम निराला जी की कुछ कविता और उनके काव्य संग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं कि उनकी कविताएं कौन कौन सी थी और कौन कौन से काव्य संग्रह में वो लिखी गई थी। जैसे हम बात करते हैं जूही की कली की, तो जूही की कली का काव्य संग्रह था हमारा प्रीमल, जो 1930 में तैयार हुआ था, यानी कि जूही की कली प्रीमल 1930 में। फिर जागो एक बार, ये प्रीमल का 1930 में, यानी कि जूही की कली और जागो फिर एक बार, दोनों ही प्रीमल काव्य संग्रह में 1930 में लिखे गए थे। अगर हम स्रोत स्मृति की बात करते हैं 1935 में, इनका काव्य संग्रह था अनामिका 1938 में। फिर राम की शक्ति पूजा 1936 में, यह भी अनामिका में 1938 में। अगर आपको ये पूछे कि प्रीमल काव्य संग्रह कब था, तो 1930 में। अनामिका काव्य संग्रह कब था? 1938 में। अनामिका में दो कविताएं आएंगी, स्रोत स्मृति 1935 वाली और राम की शक्ति पूजा 1936 वाली। अगर हम प्रीमल की बात करते हैं, यह काव्य संग्रह आपका 1930 में लिखा गया था। इसमें भी जो कविताएं आएंगी, जूही की कली और जागो फिर एक बार। फिर आगे बात करते हैं कुकर मुता 1941 में। कुकर मुता काव्य संग्रह में लिखा गया था 1943 के अंदर। बांधो में नाव इस ठाव बंधु, यह अर्चना काव्य संग्रह में 1950 में लिखा गया था। कब? 1950 में। और काव्य संग्रह का नाम क्या था? अर्चना। दोबारा बताते हैं हम, जैसे जूही की कली और जागो फिर एक बार, दोनों ही कविता आपकी प्रीमल काव्य संग्रह में है, 1930 में लिखी गई थी। स्रोत स्मृति 1935 वाली और राम की शक्ति पूजा 1936 वाली। अनामिका काव्य संग्रह 1938 में। कुकर मुता 1943 के अंदर और बांधो नई नाव इस ठाव में, अर्चना 1950 में। आगे बात करते हैं कि आपका जो अनामिका है 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अनामिका जो है 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, किंतु उसका दूसरा संस्करण था 1938 में। यानी कि अनामिका के आपके दो संस्करण हो गए, पहला संस्करण 1923 में और दूसरा संस्करण 1938 में। 1938 वाले में आपकी दो कविताएं आएंगी, एक स्रोत स्मृति और एक राम की शक्ति पूजा। यानी यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि भी अनामिका के कितने संग्रह हैं? दो संस्करण हैं अनामिका के। कब कब प्रकाशित हुए? पहला संस्करण 1923 में और दूसरा संस्करण 1938 में। फिर क्वेश्चन ये है कि 1938 वाले संग्रह की कितनी कविताएं आएंगी? तो 1938 में अनामिका वाले में दो कविताएं आएंगी, एक स्रोत स्मृति 1935 वाली और एक राम की शक्ति पूजा 1936 वाली। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महादेवी वर्मा जो है वो
उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन आपको से ये पूछा जाए कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या हुआ, आधुनिक युग की मीरा किन को कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। अगर हम कविता और संग्रह की बात करते हैं, क्वेश्चन है छायावाद की दुर्गा किसको कहा जाता है, तो छायावाद की दुर्गा महादेव वर्मा जी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे छायावाद की शक्ति किसको कहा गया है, तो वो भी किसको कहा गया, महादेव वर्मा को। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि आधुनिक युग की मीरा वो भी महादेव वर्मा है, छायावाद की दुर्गा वो भी क्या है, महादेव वर्मा है, छायावाद की शक्ति वो भी क्या है, महादेवी वर्मा है। अगर क्वेश्चन ये तैयार किया है कि हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन है, तो हिंदी की प्रथम कवियत्री आपकी मीराबाई स्टूडेंट्स, क्या है, मीराबाई है। दक्षिण भारत की मीरा किसको कहा गया है, अंडाल या अंदाल को कहा गया है, किसकी, दक्षिणी भारत की मीरा किसको कहा गया है, अंडाल या अंदाल को। और जो अंडाल या अंदाल महिला हैं, ये 12 आलवर जो हमारे थे उनमें से एकमात्र महिला का नाम है, क्या है, अंडाल, उसको अंदाल भी कह सकते हैं। दक्षिणी भारत की मीरा है ये, और ये 12 आलवरों में से एकमात्र महिला कैंडिडेट थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की जो राष्ट्रीय कवियत्री है वो कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय कवियत्री आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या स्टूडेंट्स, भारत की राष्ट्रीय कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, यह किस में है, नीरजा में है। किस काव्य संग्रह में स्टूडेंट्स ये है, नीरजा में है। और नीरजा लिखा गया था आपका 1934 में। किस में लिखा गया था, 1934 में। दूसरा, मैं नीर भरी दुख की बदली यह संध्या गीत में 1936 में लिखे गए, यानी कविता की बात करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य संग्रह संध्या गीत 1936 में। फिर विकल है प्राण मेरे संध्या गीत 1936 में। यह मंदिर का दीप पीछे नीरव जलने दो दीप सिका है 1942 में। तो देखो कविता का संग्रह याद करना आपको। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं, ये नीरजा 1934 में। मैं नीर भरी दुख की बदली संध्या गीत 1936 में। फिर विकल है प्राण मेरे 1936 में संध्या गीत में। फिर यह मंदिर का दीप पीछे नीरव जलने दो दीप सिका काव्य संग्रह 1942 में स्टूडेंट्स, 1942 में। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था उर्वशी। क्या लिखा गया था, उर्वशी। अगर ये क्वेश्चन है कि उर्वशी किनके द्वारा लिखा गया, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। इनके प्रकाशन की बात करते हैं तो 1961 में। उर्वशी के प्रकाशन की बात 1961 में। इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें कितने अंक स्टूडेंट्स हमारे 5 अंक हैं, और ये काव्य नाटक है। अगर काव्य नाटक की बात करें तो कौन आपका, उर्वशी। कितने अंक है इसमें, 5 अंक का। प्रकाशित हुआ 1961 में। इस पुस्तक का दिनकर जी ने पंत को समर्पित कर दिया था, यानी कि बात करते हैं तो यह पुस्तक जो थी दिनकर जी ने पंत जी को समर्पित कर दिया था। और इसके अलावा अप्सरा लोक के कवि पंत के योग्य थे, यानी कि जो अप्सरा लोक के कवि थे वो भी श्री पंत के योग्य थे। और बात याद रखने की ये है कि इस पुस्तक को दिनकर जी ने किनको समर्पित किया था, तो इस पुस्तक को दिनकर जी ने पंत को समर्पित कर दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नागार्जुन जी। नागार्जुन जी के बारे में याद करते हैं तो ये आधुनिक युग का कबीर कहा गए हैं। नागार्जुन को क्या कहा गया है, आधुनिक युग का कबीर। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आधुनिक युग का कबीर किन को बोला गया है, तो आधुनिक युग का कबीर बोला गया आपका नागार्जुन जी को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है, आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है मैथिलीशरण गुप्त को। तुलसी की बात करें मैथिलीशरण गुप्त, कबीर की बात करें तो नागार्जुन। मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि भी कहा गया है, तो राष्ट्रीय कवि किसको कहा गया है, मैथिलीशरण गुप्त को। 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आधुनिक युग के कबीर की बात करते हैं तो नागार्जुन, आधुनिक युग के तुलसी की बात करते हैं तो मैथिलीशरण गुप्त, और राष्ट्रीय कवि की बात करते हैं तो मैथिलीशरण गुप्त। अब इसकी कविता और कविता संग्रह की बात कर लेते हैं। ऐसे पहला कविता है इसकी कालिदास कविता में है
सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह 1959 में। बादल को गिरते देखा है युगधारा काव्य संग्रह है इनका 1953 में। और फिर अगला है आपका मनुष्य हूँ। मनुष्य ही कविता जो है आपकी युगधारा काव्य संग्रह में ही 1953 में है। यानी कि कालिदास कविता में सतरंगी पंखों वाली 1959 में, बादल को गिरते देखा है युगधारा 1953 में, मनुष्य हूँ युगधारा 1953 में ही लिखी गई थी स्टूडेंट्स। फिर आपका अकाल व उसके बाद सतरंगी पंखों वाली में है और यह भी आपका 1959 में ही है स्टूडेंट्स। अकाल व उसके बाद सतरंगी पंखों वाली 1959 में और खुरदरे पैर ये सतरंगी पंखे वाली काव्य संग्रह में 1959 में लिखी गई है। तो सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह 1959 वाली में दो लिखे गए हैं, एक आपका अकाल व उसके बाद और दूसरा है आपका खुरदरे पैर स्टूडेंट्स 1961 वाला। फिर अगर आगे की बात करते हैं तो हम शासन की बंदूक। शासन की बंदूक आपका है 1966 में। शासन की बंदूक 1966 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या था? सोच रहे हैं अग्गे। अग्गे का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन। कलंगी बाजरे की 1949 में लिखी गई थी। काव्य संग्रह था इनका हरी घास में क्षणभर 1949 में। यानी कि कलंगी बाजरे की 1949 में अग्गे के द्वारा काव्य संग्रह हरी घास में क्षणभर 1949 में। यह दीप अकेला 1952 में स्टूडेंट्स। यह है दीप अकेला 1952 में। और यह कब था? बावरा अवेरी काव्य संग्रह में 1954 में। यानी कि यह दीप अकेला 1952 में और बावरा अहेरी काव्य संग्रह 1954 में अग्गे जी के द्वारा। असाध्य वीणा 1961 में। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह 1961 में। यानी कि असाध्य वीणा 1961 में। काव्य संग्रह की बात करें आंगन के पार द्वार 1961 में। कितनी नाव में कितनी बार 1966 में। कितनी नाव में कितनी बार 1967 में काव्य संग्रह में लिखा गया था। नेक्स्ट आपका भवानी प्रसाद मिश्र। इसका पहला काव्य संग्रह जो है वो गीत फरोश माना गया स्टूडेंट्स, जो 1956 में आया था। मिस्र की सहस्ता में मिस्र ने इसको सहस्ता का कवि भी कहा गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सहस्ता का कवि किनको कहा गया है तो सहस्ता का कवि कहा गया आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी को। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो पहला काव्य संग्रह है वो कौन सा है? गीत फरोश है। और वो कब लिखा गया? 1956 में लिखा गया स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।